हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम बैक विद बूस्टर डोज। आज हम सेपिया की बात करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे रूब्रिक्स और जनरल रूब्रिक्स जो हमारे सामने बारहा आते रहते हैं। मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन ये जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो रूब्रिक अक्सर फीमेल पेशेंट के ज़ुबान से बोले जाते हैं। तो सेपिया का जो मेन उसका जो क्रक्स तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मल्टीफोकल रेमेडीज़ होती है। तो सेपिया की जो शुरुआत होती है ना, वो मैनिया फॉर वर्क, यानी अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी इज्जत, समाज में इज्जत के लिए, फियर सोशल पोजीशन ऑफ, ये जो रूब्रिक है वो वही इंडिकेट करता है कि उसे डर रहता है कि मैं काम नहीं करूँगी या करूँगा तो समाज में क्या इज्जत रहेगी, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेरी इज्जत नहीं रहेगी, लोग मुझे फिर बोलेंगे, डांटेंगे। फियर ह्यूमिलिएटेड ऑफ बीइंग, ये रूब्रिक है। तो उसकी वजह से वो इंडस्ट्रियस रहती है। और इंडस्ट्रियस सिर्फ ये नहीं कि सोशल पोजीशन या लोग डांटेंगे उसी वजह से, लेकिन उसको एक एक्साइटमेंट होता है, उत्साह होता है, इंडस्ट्रियस है, मैनिया फॉर वर्क है। और उसे अपने घरेलू मामलात की बहुत ही लगी रहती है। घरेलू मामलात यानी हाउस होल्ड मैटर्स, हाउस होल्ड उसे कहा जाता है जो घर की चार दीवारी के जो भी काम है, मामलात है, उन चीज़ों को हाउस होल्ड मैटर्स कहा जाता है। वो फिर बच्चों को लेकर हो, हस्बैंड को लेकर हो, बच्चों की शादियों को, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, हस्बैंड के बिज़नेस को लेकर हो, खुद के बिज़नेस को लेकर हो, रिलेटिव्स के हो, घर की साफ़ सफाई, घर हाउस कीपिंग हो, ये सब हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, यानी हाउस होल्ड मैटर्स कही जाती है, जिसका हम रूब्रिक है एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। ये सब की चिंता, ये सब की केयर बड़ी लगी रहती है सेपिया को। अब ये जो काम करने की जो उसकी लगन होती है, जो सेपिया का अल्कोहलिज्म उसे कहा गया है कि एक नशा होता है काम का। और जब वो ठान लेती है काम कि भाई मुझे ये काम करना है, यानी मेरा ये गोल अचीव करना है, फिर उसके पीछे ड्यू टू बीइंग इंडस्ट्रियस ये ऐसी लग जाती। और अल्कोहलिज्म होता है उसे काम का। तो सेपिया का अल्कोहलिज्म वर्क है, वो बिल्कुल उसे जैसे काम का नशा है। कहीं हस्बैंड कहते हैं कि ये काम की तो इतनी केयरफुल है और अपनी न दिन देखती न रात देखती, जो करना है वो पूरा करके ही सोती है। और काम मैं कई बार उसे कहता हूँ कि तू रेस्ट कर, लेकिन पता नहीं क्या है, उसकी अपनी तबीयत को देखते नहीं है, बस काम काम काम। तो ये एक नशा होता है। सेपिया का जो अल्कोहलिज्म है वो काम से है। तो वो इतनी लगी रहती है कि कई पेशेंट कहते हैं, यानी फीमेल, डॉक्टर साहब बीमार जितनी भी मैं हूँ, काम मेरा पूरा ही होगा, और चाहे जितनी मुझे तकलीफ़ हो, 50 आदमियों का खाना अगर मेरे पास बनाने को आ जाए ना, या 50 मेहमान मेरे घर आए, मैं पीछे नहीं हटती। ये क्या है? डिल्यूजन, स्ट्रेन हर सेल्फ, शी कुड ईजीली स्ट्रेन हर सेल्फ। अपने आप को मतलब इतना स्ट्रेन कर सकती है ईजीली कि 50 आदमी को बुला लो मेरे घर पे, मैं फटक से खाना पकाऊँ, चाहे मुझे सर दुखता है, कुछ भी हो जाए, तो मैं कर सकती हूँ। तो ये उसके काम का एक नशा होता है। अब जब ये ठान लेती है कि मुझे ये काम करना है, चलो फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि उसके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, अब उसे 25 आदमियों का खाना बनाना है, उनकी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करना है। अब ये इस पे लग गई, यानी एक फ्रूट देना है कि भाई एक काम को सरंजाम देना है।
तब ये किसी को अपने पास पसंद नहीं करेगी, किसी से ना बात करना पसंद करेगी, ना किसी से बैठना उठना पसंद करेगी, बल्कि किसी को बुलाएगी भी नहीं, किसी का फ़ोन तक नहीं उठाएगी, मुझे किसी से बात नहीं, मुझे मेरा भी काम कर लेने दो। तो ये है एवर्जन पर्सन्स टू ऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम मेटाफोरिकल ऐसे लेते हैं कि कुछ फ्रूट निकल के आने वाला है, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी उसका जो काम है, उसका जो गोल है कि भाई अभी मेहमान आने वाले हैं और उसको, ये मेहमान का तो सिर्फ एग्जांपल है, ये गोल कोई भी हो सकता है। तो अभी मेरा जो मिशन है वो मेहमान नवाजी है। मेहमान आएंगे, उनका खाना पकाना, उनके वेलकम का इंतज़ाम करना, उनको खुश करना है। तो ये जब इस मिशन पे होती है, अपने काम पे, ये उसकी प्रेगनेंसी है। और फिर अपना काम पूरा करती है और फिर अपना जो भी मेहमान को हॉस्पिटैलिटी करनी है कहती है, ये उसका डिलीवरी है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि एक फ्रूट आने वाला, जो फ्रूट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उस दौरान उसी पे ध्यान रहता है, उसी को अपने काम को बड़ा फ्रूटफुल बनाने के इंतज़ाम में, उसकी मशगूली में वो किसी से भी बात करना पसंद, किसी को भी पसंद नहीं करती कि यार हट ना भाई, हटा सावन की कटा, तू हट जा, मुझे मेरा काम करने दे। वो बिल्कुल एफेक्शनेट भी नहीं होती है उस टाइम। तो ये रूब्रिक का एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। अब ये उसकी जो चिंताएं लगी रहती है हाउस होल्ड मैटर्स, यही आखिर में जाके उसकी मेंटल और फिज़िकल बीमारियों का सबब बनती है। अब ये काम की जो उसको हैबिट हो जाती है, उसको जो नशा है काम का, अल्कोहलिज़म, ये फिर क्या दूसरों में एक प्रेजुडाइसिस पैदा कर देता है। यानी एक कोई समझने वाला होता नहीं है, बस लोगों को एक सर्विस मिल जाती है तो लोग फिर एक ओवर एक्सपेक्ट कर ही लेते हैं कि ये तो मशीन है, ये तो बीमार पड़ने वाली है ही नहीं, यानी ये तो काम करने वाली है, ये कैसे कह सकती है कि मैं आज नहीं काम कर पाऊँगी। तो फिर उसको ह्यूमिलिएट भी होना पड़ता है और इस ह्यूमिलिएशन के डर से फिर वो न चाहते, यानी बीमार होती है, परेशानी होती है, तब भी वो काम करते रहती है। अंडरटेकिंग थिंग्स जो रूब्रिक है, लेट मी सी, अंडरटेकिंग थिंग्स और अपोज टू हिज इंटेंशंस। तो ये जब उसका कोई काम में साथ भी नहीं देता है, एक इमेज बना के रखी है ना कि ये तो अकेली 50 लोगों का खाना हमने देखा है कि सब कुछ कर सकती है, तो लोगों को तो मज़े आ जाते हैं। तो उसको फिर लोनलीनेस ऐसी फील होती है जैसे कि अपने ग्रेवयार्ड में, ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान होता है ना, काफिला साथ है मगर सफ़र तन्हा, यानी ढेर सारी कब्रें होती हैं, लोग सोए हुए होते हैं, लेकिन ना कोई उसकी सुनता है, ना कोई उससे बात कर सकता है, ना कोई उसकी हेल्प कर सकता है, अकेली है ग्रेवयार्ड के अंदर, ऐसा महसूस करने लगती है। तो ये चीज़ें उसकी, अच्छा बीमार जब होती है वो, तो जल्दी दवाइयाँ भी नहीं करती है, अपने आप को इतना पुअर समझती है। और फिर आप अगर रूब्रिक मिलाएंगे, सेट ऑफ रूब्रिक्स है कि एक तो अपने आप को पुअर समझती है, ये पुअरिटी दोनों तरफ की होती है, पैसों से रिलेटेड भी होती है और अपनी बॉडी से रिलेटेड भी होती है कि मेरा यानी मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ। तो डिल्यूजन, पुअर ही इज़, पैसा है नहीं, और अगर खर्चा होगा तो और फिर आगे जाके मसला हो जाएगा पैसों का, फियर पॉवर्टी ऑफ, ये दो रूब्रिक मिलाएंगे तब 6-7 रेमेडी आती है। लेकिन सेपिया को क्या एवराइज होता है कि हर चीज़ महंगी दिखे, यार इतना पैसा डॉक्टर ले लेगा, इतनी अभी तो दवाइयाँ महंगी हो चुकी है, तो कहाँ दवाई ले। इसलिए वो न चाहते हो, यानी चाहती तो नहीं है कि दवाई के पीछे पैसा खर्च कर, अंडरटेकिंग थिंग्स वाला रूब्रिक में आती है, चाहती तो नहीं है लेकिन मजबूर हो जाती है दवाई लेने पर। एवराइज एवरीथिंग सीम्स टू एक्सपेंसिव,
तो ये उसकी हालत होती है। और फिर एक दौर ये आता है कि ये अपना तो कोई है ही नहीं, हमने तो लोगों की पीछे बहुत वक्त खर्च कर दिया, बहुत जान लुटा दी, लेकिन कोई नहीं है। फिर पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मैं कहीं चली जाऊं, बिल्कुल सन्नाटे में चली जाऊं। कंपनी अवर्जन टू कंट्री अवे फ्रॉम पीपल वांट्स टू गेट इनटू द, तो ये उसकी हालत बनी रहती है सेपिया की। अब ये ऑक्यूपेशन वाला जो उसको जो शुरू का जो ज़माना होता है अल्कोहलिज़म का, वर्क के, तो उसके पीछे वो जो फिर अपने आप को इतना स्ट्रेन करती है, जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ कि वो कौन सा रूब्रिक है। तो इसी रूब्रिक्स के डीप अंडरस्टैंडिंग्स के लिए कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उसके लिए मैंने एक कोर्स कंस्ट्रक्ट किया है, रूब्रिक्स का कोर्स, जिसका वेबिनार होगा 19 जुलाई को, जिसमें इस मर्तबा मैंने कंसेप्ट चेंज किया है हमने। और 19 जुलाई को जो मेरा वेबिनार होने जा रहा है वो रूब्रिक्स के डीप अंडरस्टैंडिंग्स को और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर, और मोस्ट इजी लैंग्वेज में हम उसे समझाएंगे हर रूब्रिक्स को और उसकी रेमेडीज़ को, कि कौन सी रेमेडीज़ में, जैसे अभी बताया कि सेपिया का अल्कोहलिज़म ये होता है, उसका वर्क, ठीक उसी तरह हम कुछ रेमेडीज़ जो मेन है उसको समझाएंगे, उसके बारे में हम कुछ रोशनी डालेंगे। तो ये कोर्स आप जल्दी रजिस्टर करवाइए, डॉक्टर अशोक अवधिया जी का कांटेक्ट कीजिए। 19 जुलाई 2024 को ये वेबिनार होने जा रहा है। तो उसमें इस मर्तबा कंसेप्ट चेंज हुआ है और हम रूब्रिक्स के अंडरस्टैंडिंग्स पे फोकस करेंगे। बहुत सारे मेंबर्स की यही रिक्वेस्ट आई कि रूब्रिक्स अंडरस्टैंडिंग्स का एक कोर्स हो, तो अभी फ़िलहाल वेबिनार अरेंज किया हुआ है, तो आप ज़रूर रजिस्टर कराइए। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तो वो जो अल्कोहलिज़म का जो नशा है उसके लिए फिर क्या काम, तो क्या है, काम है, वो पूरा होना नहीं है। तो फिर वो जल्दी करती है। डिल्यूजन स्ट्रेन हिमसेल्फ वाला जो रूब्रिक है, उसी डिल्यूजन के मातहत वो जल्दबाजी करती है। हरी हैस्ट ऑक्यूपेशन इन और डांसिंग विथ मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम, ये रूब्रिक है ना, ये सेपिया बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़र होती है। आप अगर कोई भी फंक्शन हो अपने फैमिली का, और अगर आपके फैमिली में सेपिया पेशेंट है जिसको आप पहचान चुके हैं कि ये सेपिया है, आप अगर उसे दे देंगे ना, तो उसे पता होता है कि कब कौन सा अरेंजमेंट करना है, कब क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या करना है, और कौन से टाइम पे किसको इस काम के लिए अपॉइंट करना है, कौन से टाइम पे पानी देना है, कैसे ग्लास में देना है, मेहमान आएंगे तो कैसे करना है, ये सारी सेंस उसे गॉड गिफ्टेड होती है। तो वो रूब्रिक है डांसिंग विथ मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम। जब मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम का डांस जिसको आता है ना, तो कैसा कब ठुमका लगाना है, एक बार एक तरफ म्यूज़िक बजेगी, एक तरफ इसका ठुमका लगेगा, हाथ हिलेंगे और सारे गेस्चर्स होंगे जो परफेक्ट डांसर्स होते हैं ना। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी में से म्यूज़िक बज रहा है और उसका म्यूज़िक उसके बॉडी को हिला रहा है। तो ये मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम होती है कि कब कैसे करना, किस तरीके से करना, ये सब होता है। अब ये जब मिशन लेके चलती है, काम ये, तो तकलीफ़ें तो आएगी, लेकिन उस तकलीफ़ों से ये बोर नहीं होती है, वो लास्ट में जाके डिसअपॉइंट होती है। वो एक लॉ ऑफ नेचर है, नेचुरल चीज़ है कि आदमी अपने आप को कितना खींच पाएगा। लेकिन इसको जो है ये जो तकलीफ़ें आती है, तो ये एक ऑटो मोटिवेटेड होती है। तो बिल्कुल इन तकलीफ़ों का सामना डट के करती है और उसे झेल लेती है, बल्कि उसे मज़ा आता है। जब भी कोई काम करती है उसे उसमें जो स्ट्रगल होती है, उसमें हार्ड वर्क होता है, उसको झेलने में उसे मज़ा आता है। जिसका रूब्रिक है वेदर थंडरस्टॉर्म,
लव्स। तो ये कुछ ग्लिम्स थे सेपिया के कुछ रूब्रिक्स के। अभी बहुत सारे रूब्रिक्स डिस्कस करने बाकी है, जिसको फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। थैंक यू अगेन। रजिस्टर फॉर 19 जुलाई 2024। कॉन्टेक्ट अशोक अवधिया जी। थैंक यू वेरी मच।